राम राम श्री राम 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 श्री राम 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 राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल पर स्टोरीज ऑफ बाबा नीम कराली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम कराली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, बाबा नीम कराली महाराज के कई सारे भक्तों का मानना है कि बाबा जी जो है साक्षात हनुमान जी के अवतार थे, और जैसा कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता कहा जाता है, उसी तरीके से बाबा नीम कराली महाराज के पास में भी हनुमान जी की तरह कई सारी सिद्धियाँ और कई सारी शक्तियाँ प्राप्त थी। और बाबा जी कई बार जो है अंतर्ध्यान होकर कहीं भी पहुंच जाया करते थे, और क्षण भर के अंदर बाबा जी कहीं भी प्रकट हो जाया करते थे। इस तरीके के कई सारे किस्से हमने पहले भी आप लोगों को बताए, जब बाबा जी जो है अपने किसी भी भक्त के पुकारने पर तुरंत वहाँ पर प्रस्तुत हो जाया करते थे, और एक ही बार में जो है कई सारे स्थानों पर जो है अलग अलग जगहों पर जो है सेम समय पर जो है दर्शन दिया करते थे। इस तरीके से बाबा जी ने जो है कई बार अनोखी लीलाएं की है, और आज का किस्सा जुड़ा हुआ है दोस्तों कुछ ऐसे इंसिडेंट के साथ में। एक बार की बात है दोस्तों, बाबा जी के एक अनन्य भक्त हैं सुधीर दादाजी। सुधीर जी जो है एक स्कूल के अंदर अध्यापक है, और एक दिन की बात है कि एग्ज़ाम की जो है आंसर शीट सुधीर दादा चेक कर रहे थे। आंसर शीट चेक करते हुए जो है दादा को लगभग जो है आधी रात्रि का समय हो चुका था। दादा काफ़ी थक चुके थे, तो उन्होंने जो है आंसर शीट को ऐसे कैसे छोड़ दिया, और उन्होंने सोचा कि मैं कल सुबह उठूँगा और वापस जो है इनकी छटनी कर लूँगा, और जो भी होगा वो चेक कर लूँगा। तो उन्होंने एज इट इज़ जो है उस कमरे को बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया, जाकर आराम करने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह जब उठे और जाकर अपना अध्ययन कक्ष खोला, ताला खोला, उठाकर जैसे ही देखी तो एक उत्तर पुस्तिका के फ्रंट पेज पे जो है जल्दीबाजी के अंदर घसीटे हुए जो है अक्षरों के अंदर राम 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 लिखा हुआ था। और सुधीर दादाजी देखकर बहुत ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि रात को जब उन्होंने आंसर शीट्स वहाँ पर रखी थी तो उसमें से किसी भी आंसर शीट पे ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सुबह जब उन्होंने उठकर देखा तो अचानक से वो वहाँ पर राम राम लिखा हुआ कहाँ से आ गया। लेकिन सुधीर दादाजी क्योंकि बाबा जी के अनन्य भक्त थे और बाबा जी के साथ काफ़ी समय बिताया करते थे, वो जानते थे कि बाबा जी जब भी बाबा जी को समय मिलता था तो वो हमेशा एक डायरी के अंदर जो है राम राम लिखा करते थे। और कई बार उन्होंने जो है बाबा जी की वो डायरी देखी भी है, जिसमें बाबा जी केवल राम राम लिखा करते थे, और बाबा जी की हैंड राइटिंग, बाबा जी के लिखने का तरीका, वो सब कुछ जो है सुधीर दादाजी जानते थे। तो उन्हें ये समझते हुए देर नहीं लगी कि ये सब कुछ लीला जो है बाबा जी की है। तो इस तरीके से सुधीर दादाजी समझ गए थे कि हो ना हो रात में जो है बाबा जी उनके कक्ष में आए थे, और उन्होंने ही जो है उस पुस्तिका पर जो है राम राम लिखा है। और बाबा जी की हैंड राइटिंग जो कि उस हैंड राइटिंग से मैच कर रही थी, तो उन्हें समझ में आ चुका था ये सब लीला जो है बाबा जी की है और बाबा जी ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने जाकर बाबा जी से पूछा भी, पर बाबा जी ने जो है मुस्कुराकर उस बात को टाल दिया। तो इस तरीके से दोस्तों कहते हैं कि बाबा नीम कराली महाराज या भगवान को कोई भी जो है बंधनों में नहीं बांध सकता। शायद सुधीर दादा को इसी बात का जो है एहसास दिलाने के लिए बाबा जी ने इस लीला की रचना की थी। और उस अध्ययन कक्ष के बाहर ताला लगाने के बावजूद, जो कि सुधीर दादा के मन में था कि शायद मैंने अब ताला लगा दिया है, अब अंदर कोई नहीं जा सकता और आंसर शीट को कोई नहीं छेड़ सकता, लेकिन बाबा जी जो है उस पुस्तिका के साथ में छेड़छाड़ करके आए थे, और चाहते भी थे कि सुधीर दादा को एक सबक मिले कि उस भगवान को कोई भी किसी बंधन में नहीं बांध सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम कराली महाराज। धन्यवाद।